मैं इतना छोटा था, आई स्टार्टेड अप व्हेन आई वाज 19 इयर्स ओल्ड, राइट। मेरे को ये दिक्कत थी कि यार ये 50-60 साल के लोग बैठे हुए हैं, ये बोल रहे हैं कि इस XYZ कॉलेज में चले जाओ। अरे इनको तो पता भी नहीं XYZ कॉलेज में क्या हो रहा है। हमने क्या किया, हमने पूरे सिस्टम को डिसरप्ट किया कि हमने कहा कि हम लोग खुद कॉलेज में बैठे हैं। पहली चीज तो हमें ऑन ग्राउंड नॉलेज है कि बच्चे को किस चीज की जरूरत है, क्या सीखने की जरूरत है और कैसे वो अच्छा कर सकता है। तो हाय एवरीवन यार, मेरा नाम यश है, मैं 21 साल का हूं, अभी फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज के अंदर ही हूं। कौन सा कॉलेज की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग भी थी, सिंपल भी बोल सकते हैं कि मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आई थी। मतलब बहुत सारे मैंने देखा था कि दिल्ली में बड़े सारे एरिया बने हुए हैं, पंजाबी बाग बना हुआ है, रजौरी गार्डन बना हुआ है, कनॉट प्लेस बना हुआ है। यहाँ ना ऐसे बड़े बड़े ऐसे मोटे से तोन वाले अंकल बैठे होते हैं 40-50 साल के, और वो बिल्कुल करते हैं मतलब कि आप इतने पैसे दे दो, 20 लाख रुपए दे दो, बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। पेरेंट्स जनरली टेंशन में होते हैं, तो ऐसे भी केसेस देखे मैंने कि जमीने वमीने बेच के वो कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं, क्योंकि कॉलेज का एडमिशन जो आपका पहला कॉलेज होता है लाइफ का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब और इंजीनियरिंग की अगर कोई तैयारी कर रहा है उन वाले पेरेंट्स के लिए तो बहुत ज्यादा होता है। मेडिकल में आपने सुना होगा 1-1 करोड़ रुपए दे देते हैं, राइट। तो इस वाले पूरे सिस्टम से मेरे को प्रॉब्लम थी कि भाई एक बंदे के पास, हमारे पास पैसे नहीं है, कृषि प्रधान देश है अभी, ऐसी बहुत तगड़ी अपनी जीडीपी भी नहीं है, तो ऐसे में जो पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता 8-10-20 लाख रुपए, तो वो क्यों अपनी प्रॉपर्टी बेच के, क्यों अपनी जमीन बेच के अपने बच्चे का एडमिशन करवाए। तो मेरे को ये पूरी जो इंडस्ट्री थी ना, इसको ही कहीं ना कहीं मतलब टैकल करना था। तो यहां से आइडिया आया, कुछ अच्छे लोगों का साथ मिला, मेरे को फाउंडर्स हैं प्रायुष और दीपांशु, उनका साथ मिला। तो बहुत ही ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम, मेरे को ये दिक्कत थी कि यार ये 50-60 साल के लोग बैठे हुए हैं, ये बोल रहे हैं कि इस XYZ कॉलेज में चले जाओ। अरे इनको तो पता भी नहीं XYZ कॉलेज में क्या हो रहा है। हमने क्या किया, हमने पूरे सिस्टम को डिसरप्ट किया कि हमने कहा कि हम लोग खुद कॉलेज में बैठे हैं। पहली चीज तो हमें ऑन ग्राउंड नॉलेज है कि बच्चे को किस चीज की जरूरत है, क्या सीखने की जरूरत है और कैसे वो अच्छा कर सकता है, राइट। दूसरी चीज, हमने पूरे कॉलेजेस का नेटवर्क बनाया पैन इंडिया। तो अगर कोई भी बच्चा हमारे पास आता है कौन सा कॉलेज में, अगर उसका चांस बन रहा है कि उसको IIT कानपुर में जाना है, तो हमने उसको IIT कानपुर के बच्चे से कनेक्ट किया, और उस बच्चे से वो कुछ भी पूछ सकता है कि भाई मेरी प्लेसमेंट लग जाएगी या नहीं, मेरे कॉलेज के अंदर कितने सारे ग्राउंड बने हुए हैं, स्विमिंग पूल है या नहीं, लड़कियां कितनी है किसी क्लास में, एनीथिंग, राइट। तो जब हमने वो बच्चे को कनेक्ट किया ना, जब IIT वाले बच्चे को, जिसकी IIT में जाने की बात है, उसको IIT वाले से कनेक्ट किया, तो उसको एकदम 100% नॉलेज मिली और फिर वो अपना बेस्ट डिसीजन ले पाया। तो हर बच्चे के लिए जो उसका बेस्ट डिजर्व्ड कॉलेज है, तो वो हमें दिलवाने का एम लिया था, और वो हम सक्सेसफुली कर पाए हैं। जैक दिल्ली एक काउंसलिंग होती है, DTU NSIT IIIT दिल्ली वगैरह में एडमिशन लेने के लिए, तो उसमें हमने 20% सारी पूरे सैंपल साइज दिल्ली का कंट्रोल किया है। तो ऐसा पॉइंट आ गया था कि जनरली किसी कॉलेज की कट ऑफ जाती है, और अब DTU की कट ऑफ NSIT से ऊपर जाने लग गई, क्योंकि हमने बच्चों को कहा था कि DTU का एनवायरनमेंट अच्छा चल रहा है। तो 20 साल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि DTU की कट ऑफ ही अच्छी चली गई, क्योंकि हमने अपने सारे कौन सा कॉलेज के बच्चों को बोला था कि आप DTU को प्रेफरेंस के अंदर ऊपर बढ़ो। तो ये वाला मतलब हम ऑन ग्राउंड इंपैक्ट अचीव कर पाए। मेरे को लगता है कि बहुत ही ना, जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं या एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इट इज अ वेरी जनरलिस्ट रोल, राइट। मतलब अगर मैं एक इंटर्न या प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा होता, तो आई कुड हैव बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर डेवलपर, बट आई वुड हैव लैक्ड इन पीपल स्किल्स, और मे बी सेल्स स्किल्स और मैनेजेरियल स्किल्स, राइट, या राइटिंग स्किल्स या एडिटिंग स्किल्स। जब मैंने ये वाली जर्नी शुरू करी ना एंटरप्रेन्योरशिप की, और स्पेशली एट अ वेरी यंग एज, जहां पे तुम्हारा दिमाग रेजिस्टेंट नहीं है, अगर तुम 35 पे कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि भाई ध्यान रखना है, बीवी बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, तो पैसा भी आना चाहिए घर के अंदर। तो जो वो पैसा होता है ना, वो करप्ट कर देता है इस सेंस में तुम्हें। मैं इतना छोटा था, आई स्टार्टेड अप व्हेन आई वाज 19 इयर्स ओल्ड, राइट। मैं मात्र 19 साल का था जब मैंने अपनी पहली कंपनी खोल दी थी, राइट। तो वहां से मेरे पास ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी थी कि यार मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, मैं फ्रीली काम करूंगा, सीखूंगा और लोगों को साथ जोड़ के काम करूंगा, राइट। तो वहां से मेरे को लगता है कि ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग थी स्टार्टिंग अप एट एन अर्ली एज, कि आई बिकेम अ जनरलिस्ट एट मेनी थिंग्स, राइट। कि अगर तुम मेरे को एक घोड़ा लाके दे दो मेरे अंडर उस पर्टिकुलर स्किल का, मैं उससे कम्युनिकेट भी कर पाऊंगा और उसको मैं काम एलोकेट भी कर पाऊंगा। तो अब हमारे पास कौन सा कॉलेज के अंदर सेल्स वाले लोग भी हैं, कंटेंट राइटर्स भी हैं, वीडियो एडिटर्स भी हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स भी हैं, राइट। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ उनका काम है सेल्स करना या बच्चों के डाउट्स क्लियर करना, वो वाले लोग भी हैं हमारे पास। प्रोडक्ट लीड्स भी रखे हुए अब हमने, तो एक पूरा सिस्टम बना पाए हैं। टेक टीम अभी हमारे 6 लोगों की है, राइट। तो मैं, आई मे नॉट बी द बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर, बट आई केम एट अ स्टेज वेयर आई कुड हायर द बेस्ट इन द कंट्री। जो हमारी पूरी टेक टीम लीड करते हैं वो IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस पढ़ने लग रहे हैं, राइट। वो इंडिया के टॉप 50 कोडर्स आप मान लो उसमें से। तो आई वाज एबल टू
रिटेन दिस गाय एंड कम्युनिकेट विद हिम, कि मेरे को थोड़ी बहुत टेक की समझ थी, इसलिए मैं उससे बात कर पाता हूँ, समझ पाता हूँ, और वो काम एलोकेट करके बढ़िया तरीके से कर पाता हूँ। तो यू बिकम वेरी गुड जनरलिस्ट एट योर ट्रेड, राइट। लोएस्ट पॉइंट यार बहुत सारे इन जनरल देखने को मिलते हैं। सबसे बुरा मतलब मेरे को लगता है कि एक फेज आया था, कौन सा कॉलेज की ही जर्नी में आया था ऑनेस्टली, अदरवाइज गॉड हैज बीन वेरी ग्रेटफुल। एक डेडलाइन होती है यार, कि मतलब तुम्हें एक एप्लीकेशन समझ लो कि जानी होती है हर बच्चे की, और उसकी डेडलाइन थी 21 जहां तक मेरे को बहुत मतलब आज तक वो डेट याद है, 21 को एक एप्लीकेशन जानी थी हमारे सारे बच्चों की जो कौन सा कॉलेज के साथ जुड़े हुए थे। 19 हो गई थी, और सिस्टम्स कुछ ऐसे फटे, कुछ कोचिंग वोचिंग हो गई, बहुत सारी चीज हो गई, जिसकी वजह से हम लोग जो हमें वो एप्लीकेशन का रिजल्ट डिलीवर करना था वो हम 19 तक भी नहीं कर पाए थे। 21 को इसका फाइनल सबमिशन, और 19 बिल्कुल ही मतलब लास्ट डेट हो गई, हमने एक हफ्ते पहले का प्रॉमिस कर रखा था, नहीं हो पाया वो काम। बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा डर, और सबसे ज्यादा ये वाली टेंशन इन जनरल फाउंडर्स के ऊपर आती है, क्योंकि इन जनरल एम्प्लॉइज हैं, दे वुड एक्ट एज एम्प्लॉइज, उनको 9 to 5 करना है, वो घर चले जाएंगे, बट दिमाग में 24 घंटे मतलब जो एम्प्लॉयड एज बिजनेस में फाउंडर्स हैं, राइट। तो वो वाली मतलब एक स्थिति आ गई थी कि मैं अगले दिन, अभी 20 को मैं ऑफिस में घुसा, और ऑफिस में घुप अंधेरा ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को ही उस दिन मतलब वीकेंड था, सारे लोगों की छुट्टी थी, तो मैंने एमसीवी ऊपर करी, तो उससे लाइट वाइट जली, पूरा ऑफिस खाली, और मैं खड़ा हूँ, और मेरे को पता है यूट्यूब पे कमेंट्स में बच्चों की आने लग गई है कि भैया ने धोखा दे दिया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, वो सब चीजें दिमाग में घूमने लग रही है। और मैंने उस पॉइंट पे अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला पाया उस ऑफिस के अंदर, और मेरी आंखों से आंसू निकल गए, मतलब दैट इज द ओनली टाइम आई हैव क्राइड इन ऑफिस। अब इस चीज को वीडियो में कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल है, बट जब आपके ऊपर 10,000 बच्चों के कॉलेज एडमिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और आपकी खुद की गलती की वजह से कि भाई अब कोचिंग हो गई, वो अब मेरे को ही सॉर्ट करना था इशू, वो अब मैं नहीं कर पाया, वो उसकी वजह से उन 10,000 बच्चों का एडमिशन पोटेंशियली रुक सकता है। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए, क्योंकि जो हम कर रहे थे वो, हम बोलते हैं इस चीज को कि वी आर द मोस्ट अफोर्डेबल कॉलेज एडमिशंस प्लेटफॉर्म इन द कंट्री, तो आई हैड टू लिव अप टू दिस स्टेटमेंट। वो मैं, मेरे को उस पॉइंट पे लगा मैं नहीं कर पाया, और ऐसे आंसू छलक गए आंखों से। मैं जनरली अपने डैड से डिस्कस करता हूँ ये सारी चीजें, उनको मैंने कॉल किया और मैंने बोला कि पापा सब कुछ टूट रहा है, तो इट्स लाइक आई हैव बिल्ड दिस कासल, और द कासल सीम्स टू बी शैटरिंग डाउन मेरी आंखों के सामने, एंड आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। पापा ने कहा बेटी बेटी मतलब इतने ज्यादा, मैं आ रहा हूँ तेरे पास, करते हैं इसको सॉर्ट, मेरे को एक बंदा तू लाके दे दे, और मैं आ रहा हूँ अपना काम वाम छोड़ के, मैं तू और वो एक बंदा सॉर्ट करते हैं, रात तक सारे भिजवा देंगे हम। तो मेरे को तो इम्पॉसिबल से लगा, मैंने कहा आएगा भी कौन वीकेंड पे। मैंने एक मैसेज डाला व्हाट्सएप पे कि यार ऐसे ऐसे जरूरत है, और बिल्कुल ही मतलब डिस्ट्रेस वाला टाइम है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, और हो सके तो आ जाओ। तो एक बंदा आ गया, मतलब फिर दूसरा बंदा आ गया, फिर पापा आ गए, और फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, फिर पांचवा आ गया। 2 घंटे के अंदर हमारे ऑफिस में 12 लोगों की कैपेसिटी है, तो हम कभी कभी मतलब खोलते थे, कभी कभी नहीं खोलते, मतलब सबके लिए एक साथ नहीं बैठते थे। उस दिन ऑफिस के अंदर 14 लोग आ गए हमारे, और 14 लोग काम कर रहे थे उस वाले गोल की तरफ अगेन, कि बेस्ट डिजर्व्ड एडमिशन दिलवाना है। मैंने एक बंदा मांगा था, बट टीम का ट्रस्ट इतना ज्यादा था पूरे सिस्टम के ऊपर कि उस दिन एक की जगह 14 लोग ऑफिस के अंदर थे, और हमने पूरी रात काम किया। 20 की, राइट, 21 की शाम की सबमिशन थी, और रात को 3 या 3:30 बजे काम कंप्लीट हुआ। लोग बिना सोए बस करे जा रहे हैं, कॉफी पी रहे, स्टिंग पी रहे, रेड बुल पी रहे, कि भाई बच्चे का एडमिशन नहीं रुकना चाहिए। तो वो पर्सनली मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट थी। 3:30 जब वो काम कंप्लीट हुआ, तो सारे लोग उठ के नाचे बहुत तेज, मतलब ऑफिस में जब वो फाइनल ईमेल्स चले गए सब सारे एक एक कस्टमर के पास, तो सब लोग बहुत तेज नाचे, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल खुशी के आंसू आ रहे। आज भी वाली वीडियो है हमारे पास। तो अगेन मतलब वो था कि वो बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट मेरे लिए वही था कि यार इतने सारे लोगों ने ट्रस्ट किया है मेरे ऊपर कि भाई यश भैया करवा देंगे कॉलेज में एडमिशन, और वो ट्रस्ट टूटता हुआ दिख रहा था, और वहां से हाउ वी वर एबल टू टर्न अराउंड द होल पिक्चर। तो मतलब एट दिस पॉइंट, मोर देन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, मेरे को लगता है कि जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना इस चीज की, वो एडुकेटर्स पे आ जाती है, कि वो पढ़ाने क्या लग रहे हैं और कैसे पढ़ाने लग रहे हैं, राइट। आजकल एकदम बहुत ही कंटेंट ड्रिवन, डिस्ट्रीब्यूशन ड्रिवन बिजनेसेस हो गए हैं, जो भी हम बड़े से बड़े एडटेक प्लेयर्स देखते हैं, एवरीबॉडी इज वेरी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रिवन। तो आई थिंक कि एज एडुकेटर्स वी पर्सनली हैव अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम उस बच्चे की आंखों तक या उसके कान तक क्या पहुंचा रहे हैं।
क्योंकि आज के एजुकेटर्स नहीं है, दे आर सुपरस्टार्स, दे आर सेलिब्रिटीज, राइट। जिस तरीके से हम उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं उस तरीके से मेरे को जनरल कोई ए लिस्टर दिख जाए उतनी भीड़ नहीं होती जितना एक एजुकेटर आज भीड़ कमांड कर पा रहा है अपने गढ़ों में, राइट। कोटा इज अ गढ़, राइट, सीकर इज अ गढ़, इस तरीके के एरियाज में वो लोग उतनी प्रेजेंस और उतनी बिल्कुल ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं और ट्रकों पे पूरे जुलूस निकल रहे हैं, ऑल ऑफ दैट, राइट। तो मेरे को लगता है कि उस चीज की हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी जस्टिफाई दैट हाइप, और रादर देन थिंकिंग अबाउट हाउ डज माई वीडियो गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज इफ आई डू दिस लूडिक्रस थिंग, हमें शायद फोकस करना चाहिए कि एक्चुअल लर्निंग आउटकम अगर बच्चे की निकल रही है तो। जैसे मेरे को बहुत बढ़िया एग्जांपल इस चीज में लगता है, एक चैनल है साइंस एंड फन, राइट, आशु भैया उस पे कंटेंट बनाते हो, मेरे को बहुत जेन्युइन, मतलब अगर मेरे को लगता है कि जब मैं 9वीं 10वीं 11वीं की प्रिपरेशन कर रहा था तो अगर कोई मेरे को ऐसा कंटेंट दे देता तो मेरे 4-5% ज्यादा आ जाते, क्योंकि वो रियल लाइफ, मतलब ये नहीं कि आपको किताबों के अंदर से पढ़ाने लग रहे हैं, राइट। वो इस टेबल के सामने खड़े होंगे और आपको करके दिखाएंगे जो किताबों के अंदर हो रहा है, राइट। तो इफ आई हैड टू बिल्ड अ कंपनी फ्रॉम स्क्रैच जो टेस्ट प्रेप करवाने लग रही है, तो फिर मैं वो साइंस एंड फन जैसी बनाता जहां पे हम सही में बच्चों को दिखा रहे हैं रियलिटी में कि भाई इस तरीके से ये चीज काम करती है, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें लर्निंग आउटकम बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब बच्चे को पेपर में लिखना है उस चीज को, तो उसको ये याद नहीं करना कि मैंने पिछले दिन एनसीईआरटी किताब से क्या रटा था, उसको ये याद करना है कि आशु भैया ने ये वाला एक्सपेरिमेंट कैसे करके दिखाया था, और उसी चीज को उसको पेपर के अंदर जॉट डाउन करना है। तो वो वाली चीज है मेरे हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एजुकेटर्स की है वो यहाँ पे बहुत बड़ी है कि वो कैसे मैक्सिमम लर्निंग आउटकम्स बच्चों के लिए निकाल के दे सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी वाली प्रॉब्लम क्योंकि हमने ऑलरेडी सॉल्व कर ली है, राइट। अफोर्डेबिलिटी सॉल्व हो चुकी है, एक्सेसिबिलिटी जियो ने सॉल्व कर दिया, तो तीसरी प्रॉब्लम यही है कि अब हम लर्निंग आउटकम्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो वहां पे कुछ लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और मैं यही चाहता हूँ कि मतलब और ज्यादा इस चीज को करें हम अच्छे से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस की so I have this very interesting concept of vetoing ये चीज मैंने एसएसटी पढ़ाते थे 6ठी 7वीं में, तो फिर वहां पे यूएन होती है, यूनाइटेड नेशंस जो बॉडी होती है, उनमें एक चीज होता है सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। चाइना था शायद, फ्रांस था, यूएस था, यूके था, ये सारे देश होते हैं। तो इनके पास ना एक वीटो पावर होती है। वीटो पावर क्या कहते हैं कि अगर इस चीज पे कोई भी इशू हो रहा है तो ये परमानेंट मेंबर उस डिसीजन को वीटो कर सकता है कि नहीं नहीं यार इस पे बात नहीं करेंगे या मेरी ही चलेगी इस चीज पे, राइट। ये होता है वीटो की बिना बात करे उस चीज को हमें वहीं पे खत्म कर देना या इस चीज को हाईएस्ट प्रायोरिटी पे ले लेना है। तो मेरे को ये लगता है कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वीटो बना रखा है, जो है मेरे फैमिली मेंबर्स और जो मेरा इनर सर्कल है, राइट। कि मेरा कितना भी काम हो, अगर इस बंदे को मेरी जरूरत है और अगर ये मेरी उस वीटो वाली लिस्ट में आता है तो मेरा सारा जो काम है वो वीटो हो जाता है और इस बंदे की हेल्प करनी है, चाहे अब उसमें मेरे को लाख रुपए का नुकसान हो रहा हो, 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा हो, राइट। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जनरली बहुत ज्यादा वही होता है कि मनी ड्रिवन वाली चीज होता है कि अगर आज मैं ये वाला काम करूंगा तो मेरे इतने पैसे बनेंगे, बट अगर मैं इससे मिलने चला जाऊंगा अपने उस दोस्त से, अपनी उस दोस्त से, तो मेरे वाले पैसे नहीं बन पाएंगे क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो इस तरीके से ना बहुत ही मैथमेटिकल और कैलकुलेटिव हो जाता है दिमाग। तो उस केस में मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग वीटोज एस्टैब्लिश कर रखे हैं कि अगर इस बंदे को आज मेरी जरूरत है, या अगर आज मेरी माँ कह रही है कि मेरे को चल तू साड़ी दिलाने, तो भाई भाड़ में गया काम और भाड़ में गए, मतलब चाहे मैं वो वाला काम करके माँ को 10,000 की जगह 1 लाख रुपए की साड़ी दिला सकता हूँ, बट वो पॉइंट नहीं है। अगर आज वो कह दिया तो वो वाला काम होना चाहिए। तो ये वाला मतलब मेरे को लगता है कि दिस कॉन्सेप्ट हैज वर्कड फेयरली वेल फॉर मी। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि किन लोगों को तुम वीटो देते हो और किस एक्सटेंट तक देते हो, राइट। क्योंकि जितने लोगों को तुम वीटो दे रहे हो उतना ज्यादा तुम लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल करने दे रहे हो, राइट। तो वो चीज है कि तुम्हें ऑब्वियसली अपने टाइम का चार्ज लेना है, बट स्ट्रॉन्ग वीटोज एस्टैब्लिश है कि ये वाले कुछ फैमिली मेंबर्स और ये वाले कुछ इनर सर्कल है, अगर इनको कभी जरूरत होगी तो फिर आई एम देयर फॉर देम। अगर मैं कंटेंट क्रिएटर्स की बात करूं और एंटरप्रेन्योर्स की, तो वही मतलब एक चीज तो यही है कि फॉर एंटरप्रेन्योर्स योर बिजनेस of today, if you're starting a business in 2023 or 2024 or 2025 maybe, your business needs to be associated with a very strong face. It can be your face if you are good at it. If it's not yours, it should be somebody else. बट आज के बिजनेसेस अगेन डिस्ट्रीब्यूशन लेड बिजनेसेस है। अगर आप सर्विसेज वाले बिजनेस के अंदर हो, स्पेशली तब गुड्स के अंदर हो तो ठीक है, मतलब आपकी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन प्रोसेस, वो सारी चीजें आ जाती हैं। बट सर्विसेज वाले बिजनेसेस जो हैं हमारे, ऑल ऑफ देम आर डिस्ट्रीब्यूशन लेड बिजनेसेस। तो इफ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए यहीं पे आ जाती है कि जो हमारी
आजकल एक बड़ा नया ये ट्रेंड चला है, इंस्टाग्राम रील्स बनाएंगे। पहले टिकटॉक का चला था, अब इंस्टाग्राम रील्स का। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से भर दो, मिलियन मिलियन व्यूज आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया चल रहा है, राइट। बहुत सारे नए नए इन्फ्लुएंसर्स बने हैं, बहुत सारे लोकल सेलिब्रिटीज बन गए हैं इस वाले कॉन्सेप्ट से, राइट। तो आई लाइक टू एक्सप्लेन इट विद अ ब्रेड्थ वर्सेस डेप्थ वाला थ्योरी, राइट। तो एक होती है ब्रेड्थ, जो होती है ऐसे कि मतलब ये पूरी हमारी दुनिया है, तो ये हमारी ब्रेड्थ हो गई, और ये होती है डेप्थ हमारी, ठीक है, गहराई, राइट। तो जो हमारी डेप्थ है, डेप्थ हमेशा हमारी एस्टैब्लिश होगी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से, राइट। कि मैं 100 लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, बट 100 लोगों को बहुत ही डीप लेवल पे इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, जहां पे उनको मेरी शक्ल और उनको मेरा नाम याद रहेगा जब उन्होंने मेरी एक बार लॉन्ग फॉर्म वीडियो देख ली। जो शॉर्ट फॉर्म वीडियो है, शॉर्ट फॉर्म वीडियो मेरी कोई भी रील है या मैं यूट्यूब पे शॉर्ट बना रहा हूँ, तो उस वाली से मैं कैप्चर करूंगा ब्रेड्थ की, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने मेरी शक्ल देख ली है या मेरे ब्रांड की फोटो देख ली है, राइट। क्योंकि जो व्यूअरशिप है हमारी वो शॉर्ट्स पे है। आपकी लॉन्ग फॉर्म वीडियो का 1 मिलियन व्यूज करना और आपकी शॉर्ट फॉर्म वीडियो का करना, उसमें 10 गुना का फर्क है। मतलब अगर आपके 1 मिलियन उस पे आ रहे हैं शॉर्ट फॉर्म वीडियो पे, तो इट इज इक्विवेलेंट टू गेटिंग 100,000 व्यूज ऑन अ लॉन्ग फॉर्म वीडियो। तो कोई भी कंटेंट क्रिएटर है एस्पायरिंग, तो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि हमें वी नीड टू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेड्थ एंड डेप्थ, वेयर इन सबसे पहले ब्रेड्थ को हम यूज करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने कंटेंट को पहुंचा रहे हैं, और उन लोगों को अपने सिस्टम के अंदर हम फनल इन कर रहे हैं, राइट। और जब वो लोग हमारे सिस्टम के अंदर आ गए, जब उन्होंने एक बार मेरी शक्ल देख ली है फ्रॉम माय शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, तो वहां पे आई वुड वांट टू फनल हिम और हर इनटू माय लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। जब वहां पे वो मेरा कंटेंट देखेंगे, तो वहां से डेप्थ मैं फाइनली एस्टैब्लिश कर पाऊंगा, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से हमारे लॉन्ग लास्टिंग ब्रांड बनते हैं। इफ यू आर इन इट फॉर 1, 2 और 3 इयर्स मेकिंग मनी, मेकिंग 1, 2, 5 करोड़ एंड गेटिंग आउट ऑफ इट, वेल एंड गुड, गुड फॉर यू। बट इफ यू आर इन इट फॉर द लॉन्ग टर्म, कि मेरे को 10 साल 20 साल ये वाला बिजनेस अपना सस्टेन करना है, तो वहां पे वन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये ब्रेड्थ वर्सेस डेप्थ वाली थ्योरी यूज करें, ताकि वी कैन मेक लास्टिंग ब्रांड्स। एंड अगेन इसके अंदर फिर वही दूसरी चीज आ जाती है कि फॉर क्रिएटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्रिएटर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को हम सही पॉइंट पे we funnel it down into an associated business, right? शॉर्ट फॉर्म कंटेंट दिखाया, उससे बहुत बड़ी ब्रेड्थ कैप्चर करी हमने, उसमें से थोड़े कम लोगों को हमने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे किया, जिससे हमारा एक ब्रांड बना। और उस वाले जो ये हमारा ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डेप्थ और ब्रेड्थ हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं, इसको हमने एक एसोसिएटेड बिजनेस पे सारा डाल दिया, राइट। तो वहां से हमारे पास इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन इज गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव, फेसबुक एड, गूगल एड्स, इनसे नहीं मिल रहे हैं उस लेवल के रिजल्ट जो एक, अगर फेस बहुत स्ट्रॉन्ग अगेन एसोसिएटेड है, तो वो आपके लिए जनरेट कर। वीडियो को लाइक करो और एपेक्स के चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।